symmetric matrix. Now symmetric matrix and skew-symmetric matrix. Very simple concept of symmetric and skew-symmetric. Symmetric matrix. We have the matrix. How can we say that it is symmetric or skew-symmetric? Symmetric and skew-symmetric somewhat similar, but some differences are in between these two matrices. What is the main difference between symmetric and skew-symmetric matrices? Let us see what is a skew-symmetric matrix. Very simple way to skew-symmetric matrix. If you have the matrix A, that is Aij, M by N, then if Aij equals to Aji, it is a symmetric matrix. It is a definition of symmetric matrix. But if A is Aij, M by N लिखो, square matrix, इधर भी N by N लिखो, square matrix. Then, what is the difference between symmetric and skew-symmetric matrix? M by N. Not a simple difference. That Aij is minus Aj. Aij will be minus Aj. Is the difference. Is the small difference. Aij is same Aj. A11, A11, A12, A21, A13, A31. But here A11 is minus A11. A11, A12 minus A21. Aj. Minus of Aj. Then the matrix is a skew-symmetric. ये सिमेट्रिक है और हमारा ये है अभी स्क्यू सिमेट्रिक. पहला था सिमेट्रिक, आज का है स्क्यू सिमेट्रिक. Now in symmetric and skew symmetric matrices, symmetric matrix there is only change in the sign. There is only change in the sign. In the skew symmetric matrix, there is only change in the sign which is as the same as the symmetric matrix. Symmetric matrix में जो है उसमें सिर्फ एक साइन चेंज करके लिखना है. बट होता क्या है, ऐसे लिखते 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 कैसे चेंज होता है. देखो मैट्रिक्स कंडीशन क्या बताई, Aij इज माइनस Aj. हम समझो हमारे पास एक मैट्रिक्स है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. तो लेट अस कन्वर्ट इट इनटू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. कंडीशंस क्या बताइए, पहले बताएंगे A11 विल बी माइनस A11. आया और जे सेम है, तो ये जब इधर आएगा तो हो जाएगा 2A11 विल बी 0. इसका मतलब A11 आपका 0 आएगा, मतलब ये एलिमेंट आपका 0 हो जाएगा. ये स्क्यू सिमेट्रिक की कंडीशन है. क्यों सिमेट्रिक, दिस इज कंडीशन ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. होगा एक. दूसरा A22 हम जानबूझ के ले रहे हैं, हमें डायगोनल एलिमेंट के बारे में पहले देखना है. विल बी माइनस A22 एंड इधर आके हो जाएगा ट्वाइस A22 विल बी 0. एज ट्वाइस A22 0 आएगा, हमारा A22 क्या आएगा, A22 भी 0 आएगा, मतलब ये भी 0 हो जाएगा. सिमिलरली A33 विल बी माइनस A33. अब ये जब इधर आएगा तो हो जाएगा ट्वाइस A33, वो 0 हो जाएगा, मतलब A33 क्या होता है 0. एनीवे ये मैट्रिक्स 0, मैट्रिक्स में ये डायगोनल एंट्री 0 होता है. ये स्क्यू सिमेट्रिक की कंडीशन है. अभी ये क्या होता है, ये पॉजिटिव होगा तो ये निगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा तो ये निगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा तो निगेटिव, क्योंकि Aij इज माइनस Aj. कैसे समझो, हमारा A12 है 2, समझो
तो हमारा A21 फॉर्मूला क्या बताता है, A21 विल बी -A12 मतलब -6, ऐसे कंडीशन चेंज होते हैं। ये जो एलिमेंट है ये सेम नहीं रहते, साइन उनका अलग अलग रहता है, ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव, ये नेगेटिव तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव, ऐसा रहता है। इधर भी ये साइन बस चेंज होता है, नंबर वही रहते, बट ये नंबर जीरो होते हैं, इसे कहते हैं क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एनी डाउट टू एनीबॉडी अबाउट दिस क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स? क्या आपको कोई डाउट है क्यू सिमेट्रिक में? नो डाउट। नो डाउट। नहीं, एग्जाम्पल नहीं, इसमें क्या डाउट होगा? सर स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स से सिमेट्रिक नॉन टू सिमेट्रिक हो सकता है। तो एग्जाम्पल से नहीं, एग्जाम्पल तो आप बता सकते हैं ना मुझे, आप खुद बता सकते हो एग्जाम्पल। हमने ये जो कंसेप्ट बताया इसमें कुछ डाउट है तो मतलब आपको एग्जाम्पल की जरूरत है, तो आप एग्जाम्पल से ज्यादा पढ़े। अभी आगे क्या होता है, आप बात, यू आर राइट, एग्जाम्पल होना चाहिए, बट होता क्या है, किसी भी बुक जब आप पढ़ते हो तो उसी बुक का स्टार्टिंग ऐसे रहता है, और हमारे बच्चे यही फेल हो जाते हैं। कैसे पढ़ना है, हमको पहले से पढ़ाया एग्जाम्पल से, और हम जब बुक ओपन करते हैं ना, कोई भी सिनॉप्सिस जो देखते हैं या शॉर्टकट देखते हैं, थ्योरी देखते थे, ऐसे रहती है। तो हमारे बच्चों को ये पढ़ाया नहीं कि इसको कैसे पढ़ना है। तो दिस इज द, अभी हम बना सकते हैं ना। तो हमारी ये कंडीशन क्या है टू सिमेट्रिक की, दिमाग को क्या है इतना याद रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा ना, सिर्फ ये कंडीशन याद रखनी है, ह्यूमन ब्रेन विल। तो स्टोरेज जो है ना हमारा, स्टोरेज बस इतना ही याद रखेगा, अरे हाँ ए आई इज माइनस ए जे आई, मतलब साइन चेंज हो जाता है एलिमेंट एंट्रीज का, मतलब मेरे पास ये मैट्रिक्स है। ओके, ये इधर जीरो होगा, ये इसका रीजन हमने देखा है, क्योंकि हर एक एलिमेंट, अगर हम बोलेंगे A11 तो -A11 से, ऐसा कभी होता है क्या? एक आधा एलिमेंट उसके निगेटिव के बराबर, क्योंकि आई और जे उसके सेम है ना। तो मतलब ये क्या होगा, ये सिर्फ जीरो की पॉसिबिलिटी में होगा, उसका प्रूफ हमने अभी देखा, तो ये जीरो हो गए। ये अगर 5 होगा तो ये -5, इसे कहते हैं टू सिमेट्रिक। और सिमेट्रिक में क्या होता है, इसको हटा दो सेम होते हैं, नहीं तो दोनों को निगेटिव करो, ये सिमेट्रिक होता है, ये भी सिमेट्रिक होता है, बट हमें क्यों सिमेट्रिक चाहिए? तो एक पॉजिटिव होगा तो एक नेगेटिव होगा। एक एग्जांपल, अगेन अनदर एग्जांपल ऑफ टू सिमेट्रिक। 3 by 3 का टू सिमेट्रिक, 3 by 3 बहुत समझ में, ये जीरो, ये 5, ये -8, ये -5, ये दोनों, फिर ये जीरो, ये फिर लोग 7, तो ये -7, 8 2 3 और 8 3 2, फिर ये जो एलिमेंट है, ये जो एलिमेंट -8 है तो +8, A13, A31, A7 है तो -7 0, ये दोनों क्यू सिमेट्रिक, ये क्यू सिमेट्रिक, ये क्यू सिमेट्रिक, ये 0 0, इसे कहते हैं क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब जरूरत है एग्जांपल की। व्हाट इज द कंडीशन ऑफ क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स? डायगोनल एंट्री जीरो, और ये जो सिमेट्रिक प्लेस पे जो एंट्री A12 A21, उसमें साइन चेंज होता है, इसे कहते हैं क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम मैट्रिक्स ए ले लेंगे, ए, और वो सिमेट्रिक है या क्यू सिमेट्रिक के पहले देखेंगे। ए 1 2 5 2 7 8 5 8 4,
ये क्या है, सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है? व्हाट अबाउट दिस मैट्रिक्स, इज इट सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक? सिमेट्रिक है ना। अब हमने क्या देखा था इसका, अब जब हम ट्रांसपोज लेते थे तो हमें यही मिलता था, ये सिमेट्रिक की कंडीशन है, ट्रांसपोज लिया तो ये आता है। अब हम स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में जाए देखेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक को देखेंगे। देखो ये सिमेट्रिक की कंडीशन, ये ट्रांसपोज इज ए, व्हाट हैपेंस इफ वी कंसीडर अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझे, मेरे पास एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये 0 है, ये 5 है, ये 7 है, ये -5 है, ये 0 है, ये 8 है, ये -7 है, ये -8 है और ये 0 है। ये कौन सा टाइप का मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक है या सिमेट्रिक? A12 - A21, ये स्क्यू सिमेट्रिक। तो हम क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज ले लेंगे। फर्स्ट रो 0 5 7 कॉलम हो जाती है, पहला रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम। अब ये जो मैट्रिक्स है ये भी स्क्यू सिमेट्रिक है, मतलब ट्रांसपोज भी स्क्यू सिमेट्रिक ही होता है। हमें ये नहीं देखना, हमें देखना है कि ये और कौन से मैट्रिक्स के बराबर आता है। देखो ये 5 - 5 7 -7 इन से 8, अभी इसका ये ट्रांसपोज है। अब इससे माइनस साइन कॉमन लो, टेक माइनस साइन कॉमन, इससे माइनस साइन कॉमन लो तो कौन सा मैट्रिक्स मिलता है हमें, देखो व्हाट विल यू गेट बाय टेकिंग माइनस साइन कॉमन। आपको क्या मिलेगा जब माइनस साइन आप कॉमन लेते हो, तो क्या मिलेगा आपको? माइनस साइन कॉमन लिया तो समझो माइनस साइन कॉमन लिया तो माइनस ऑफ मैट्रिक्स, देखो कौन सा मिलता है, माइनस ऑफ, पहला एंट्री 0 ही रहेगा, ये -5 का +5 7, ओके, ये -5 0 8 और -7 -8 0। तो व्हाट यू गेट, टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, नहीं नहीं अल्टरनेट वगैरह कुछ भी नहीं होते, अल्टरनेट नहीं रहते, ये दोनों का साइन अलग अलग रहता है, ये दोनों का साइन अलग रहता है, ये दोनों का साइन अलग रहता है। अल्टरनेट वगैरह वर्ड, अल्टरनेट ये प्रॉपर वर्ड नहीं है उसके लिए। A12 और A21 इंट्रीज के आईजे का प्लेस चेंज हो जाता है, ये आईजे इज -AJ, ऐसे मैथमेटिकली याद रखो, आईजे का प्लेस चेंज हो जाता तो एक दूसरे का साइन बदलता। ये 1 2 का एंट्री है और ये 2 1 का एंट्री है, तो दोनों में सिर्फ साइन चेंज होता है, उसको अल्टरनेट नहीं करते। तो ये हुआ -6। व्हाट डज इट मीन, व्हाट यू गेट, transpose of a skew symmetric matrix is negative of the matrix. So this is today's first property. A transpose is -A for the skew symmetric matrix. A transpose is -A. A transpose is -A for the symmetric skew symmetric matrix. जैसे हमने कल कुछ सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में कुछ थ्योरेटिकल पार्ट देखा था, वैसे उसका एक पॉइंट हमारा आज हुआ कि ट्रांसपोज ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज द नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स इटसेल्फ। वो जो मैट्रिक्स है उसका जो नेगेटिव होता है ट्रांसपोज ऑफ द सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, नाउ नेक्स्ट, अगर हमारे पास कुछ भी मैट्रिक्स हो तो उसका अगर ट्रांसपोज हम लेते हैं, अगर उसका ट्रांसपोज माइनस से आता है तो वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक हो जाता है, क्यू सिमेट्रिक हो जाता है, क्यू सिमेट्रिक।
बट अगर उसका ट्रांसपोज लेके हमें मैट्रिक्स ए मिलता है तो वो सिमेट्रिक होता है। द डिफरेंस बिटवीन द टू सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। Now there are some question depending on symmetric and two symmetric matrices के ऊपर कभी कभी क्वेश्चन होते हैं। अब हमारे पास बहुत सारे मैट्रिसेस अगर होंगे तो हम उनके सिमेट्री और स्क्यू सिमेट्रिसिटी से, ए ट्रांसपोज ए जैसे सिमेट्रिक है वैसे ए ट्रांसपोज माइनस ए क्यू सिमेट्रिक है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है कोई भी, कंसिडर एनी वन ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स, कुछ भी कंसिडर करो, एक करो ऐसा 2 3 5 -7 8 2 5 -3 4। अब इसका ट्रांसपोज लीजिए 2 3 5 -7 8 2। अब ये दोनों को जब आप ऐड करोगे ए प्लस ए ट्रांसपोज, तो कल हमने देखा ये सिमेट्रिक होता है। in previous we have seen it is a symmetric, इस सिमेट्रिक है। अब हम आज क्या करेंगे, now what will you do, सब्ट्रैक्ट करो ए माइनस ए डैश, देखो ए माइनस ए डैश 2 माइनस 2 0 आया, 3 माइनस माइनस प्लस 7 10 हुआ, 5 माइनस 5 0 हुआ, -7 माइनस माइनस 3 -10 हुआ, 8 माइनस 8 0 हुआ, 2 प्लस 3 5 हुआ, माइनस माइनस 5 माइनस 5 0 हुआ, -3 माइनस 2 -5 हुआ, 4 माइनस 4 0 हुआ। हम क्या करते हैं, ये एंट्री थोड़ी सी बदल देते हैं, इधर 9 कर देते, तो 9 -5 4 होगा, और 5 -9 जो है 5 -9 -4 होगा। तो देखो व्हाट वी गेट, ए माइनस ए डैश आपको क्या मिलता है, ए माइनस ए डैश, जैसे ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक है वैसे ए माइनस ए डैश आपको क्या मिलता है, व्हाट आर यू गेटिंग अबाउट ए माइनस ए डैश, कैसे मिल रहा है आपको? ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक है वैसे ए माइनस ए डैश कैसा है, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ये माइनस ए डैश कैसे आता है, कौन सा टाइप का मैट्रिक्स आता है? हेलो, ए प्लस ए डैश करके देखो सिमेट्रिक आता है यस। तो ये माइनस ए डैश किस तरह का आता है, आता है क्या स्क्यू सिमेट्रिक? यस, फॉर एनी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स ए माइनस ए डैश इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। अभी हम एक रिजल्ट ले लेंगे आपके नॉलेज के ऊपर, मतलब we have seen that A transpose is minus A for the skew symmetric matrix. At the same time, we have shown that A minus A transpose is a skew symmetric matrix. A minus A transpose is a skew symmetric matrix. अब हम दो मैट्रिसेस ले लेंगे,
दो मैट्रिसेस ले लें, ए एंड बी, ऐसे दो मैट्रिसेस और दोनों सिमेट्रिक है, समझो बोथ आर सिमेट्रिक। तो कल हमने एक रिजल्ट लिया था, मतलब हमने एक रिजल्ट हमें मालूम है कि ए बी ट्रांसपोज अगर हम लेते हैं तो ये होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ये ट्रांसपोज का रिजल्ट यूज किया था, उल्टा होता है। अब अभी ए और बी सिमेट्रिक है, इसलिए बी ट्रांसपोज भी आया और ये ट्रांसपोज ये आया। अगर बी ए और ए बी इक्वल है, बी ए और ए बी इक्वल है तो ये ए बी होगा। अगर बी ए इक्वल टू ए बी है मतलब कॉम्पिटिटिव है, तो ऐसे केस में हम क्या कहते थे, ए बी ट्रांसपोज ए बी, मतलब ए बी भी सिमेट्रिक है। ये हमारा एक पहला रिजल्ट। अभी हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, हमको ए बी क्यू सिमेट्रिक चाहिए, तो हमें क्या चाहिए, व्हाट मस्ट वी रिक्वायर, ए बी क्यू सिमेट्रिक के लिए हमें क्या चाहिए? कैन एनीबॉडी हैज द आइडिया? ए बी सिमेट्रिक के बाद ए बी क्यू सिमेट्रिक चाहिए। चलो ये तो हुआ था हमारा ए बी सिमेट्रिक, वो क्यू सिमेट्रिक के आइडिया आपको नहीं आएगा इस समझ में। अब ए और बी सिमेट्रिक है, ये और बी सिमेट्रिक है, क्यू सिमेट्रिक देखेंगे, ए सिमेट्रिक, बी सिमेट्रिक, मतलब ए एंड बी सिमेट्रिक। अब हमने देखा है ए बी कब सिमेट्रिक आएगा, इफ ए बी इक्वल्स टू बी ए। ये हमारा पहला अभी दिखा, जो कल ही देखा था। अभी हम ए बी सिमेट्रिक है, अब हम ए बी माइनस बी ए कंसिडर करेंगे। इसको देखना है हमें, ये सिमेट्रिक आता है नहीं, आपको कैसे करना है, इसका ट्रांसपोज लीजिए। अगर वो सेम आए ए बी माइनस बी ए तो वो सिमेट्रिक हो जाएगा, उसमें कुछ बदल होगा तो वो अब अकॉर्डिंग टू द चेंज आपको इंटरप्रेट करना है। अभी ट्रांसपोज का फॉर्मूला क्या रहता है, पहले का ट्रांसपोज माइनस दूसरे का, या माइनस या प्लस के लिए फॉर्मूला रहता है ट्रांसपोज का। अब प्रोडक्ट के लिए क्या उल्टा हो जाता है, प्रोडक्ट के लिए ऐसा उल्टा हो जाता है। अब सिमेट्रिक है इसलिए क्या हुआ, ये बी हुआ, ये हुआ, ये हुआ और ये बी हुआ, तो दोनों में क्या ए बी माइनस बी है, ये बी ए माइनस ए बी, मतलब ये माइनस साइन कॉमन लेके होगा ए बी माइनस बी। तो इससे आप क्या इंटरप्रेट कर सकते हो, इसका मतलब ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज माइनस ऑफ ए बी माइनस बी ए, मतलब ये मैट्रिक्स आपका टू सिमेट्रिक आता है जब ये दोनों सिमेट्रिक हो। राइट डाउन दिस रिजल्ट। तो if A and B are symmetric, then AB minus BA is Q symmetric। ये रिजल्ट है हमारा, करो प्रूफ। प्रूफ तो ए एंड बी सिमेट्रिक होने के बाद ए बी माइनस बी ए क्यू सिमेट्रिक होता है। ए बी माइनस बी ए सिमेट्रिक नहीं होता है, क्यू सिमेट्रिक होता है। व्हाट अबाउट ए बी प्लस बी ए, ये था ए बी माइनस बी ए,
व्हाट अबाउट ए बी प्लस बी? ए बी प्लस बी, ए बी प्लस बी एक आप ट्रांसपोज लीजिए, ए बी का ट्रांसपोज बी ए का ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज उल्टा होता है, और एज द रूल यूज कर रहे हैं, बी ट्रांसपोज बी होता है, ए ट्रांसपोज ए होता है, ये होता है, क्योंकि सिमेट्रिक वर्ड दिया है, सिमेट्रिक वर्ड दिया है। तो ए बी प्लस बी और मैट्रिक्स एडिशन कॉम्यूटेटिव होता है, उल्टा लिख सकते हो, तो यू आर गेटिंग द सेम मैट्रिक्स। मतलब व्हाट? देन ए बी प्लस बी ए इज सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक होगा। जब दो मैट्रिक्स सिमेट्रिक हो गए, उनका प्रोडक्ट सिमेट्रिक होने की कंडीशन अलग है, बट उनका